हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहतरीन एमसीक्यू क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। करेक्ट। और आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को और फरमान देने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपकी कुछ एमसीक्यू लाया हूँ। ये आपके जो एमसीक्यू हैं बेसिकली 1 से लेकर लास्ट तक के चैप्टर के होंगे। फिलहाल आज मैं आपको लगभग 1 से लेकर 4 तक के और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जो चैप्टर के एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये आपके जो एमसीक्यू हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। दैट मीन्स इसमें से एमसीक्यू आएंगे, जरूर प्रैक्टिस करिएगा और एमसीक्यू को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कौन से एमसीक्यू कितनी जल्दी हो सकते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, उसको हम लोग समझेंगे फटाफट से। देखते हैं। पहला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इनको रिवाइज करिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो एमसीक्यू है बोर्ड एग्जामिनेशन के, इनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। करेक्ट। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और अपना टाइम बर्बाद किए बिना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको किनारे करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इज द सम इंटीजर्स इज m इज एवरी इवन इंटीजर्स सो इज द फॉर्म। जो हमारे पास m है एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है और वो इवन नंबर कब फॉर्म करेगा। बेसिकली इवन नंबर फॉर्म होना चाहिए। इवन नंबर कब हमें बना के देगा और इवन नंबर कब होगा। करेक्ट। तो अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर हमेशा क्या होता है, अगर किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में, मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीजर है 3, अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। दैट इज 6। कोई भी नंबर अगर वो इवन है तो ठीक ही है, तो भी आपका क्या आएगा 8। अगर वो कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर ले ले, एम कोई भी इंटीजर हो, तो अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, आपका एक इवन नंबर आ जाएगा, इवन इंटीजर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी नंबर को इवन कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। और अगर मैं उसमें m से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर 2m है तो बेसिकली ये तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, इवन नंबर है। और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फिर से आपका ऑड हो जाएगा। तो इस केस में तो हम लोग बोल नहीं सकते। इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली क्या होगा कि अगर m मान लीजिए इवन नंबर है तो हम अगर इसमें 1 प्लस करते हैं तो ऑड हो जाएगा। ओनली द वन केस इज देयर, दैट इज 2m, दैट इज ऑलवेज गिव्स टू इवन नंबर। करेक्ट। बेसिकली एमसीक्यू को समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप समझ जाओगे तब ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे। जल्दी सॉल्व का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल समझना। अगर आप समझ गए कि किसी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नंबर कैसा देगा, हमेशा आपको एक इवन नंबर देगा। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है सॉरी, इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि m इज q इज इंटीजर, q एक इंटीजर है, देन एवरी ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म। ऑड कैसा बनेगा, ऑड देखिए अगर हम लोग बात करें तो q एक इंटीजर है। अगर q इंटीजर है तो जनरली हमारे पास ऑड कैसा बनेगा, दिस फॉर्म। ऑड कैसा बनेगा, इस फॉर्म में। क्यों बनेगा, देखिए मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा कैसा बन जाएगा, इवन। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर में तो क्या बन जाएगा, इवन। और अगर मैं इसमें इवन में अगर मैं कुछ 1 प्लस कर दूं तो हमेशा क्या देगा, आपको ऑड दे देगा। क्या देगा, ऑड। करेक्ट। तो हमें अगर इसमें हमने 2 प्लस कर दिया, दैट मीन्स मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज 3 ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, दैट इज 6। अब 6 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो क्या आ जाएगा, दैट इज ऑड। अगर मैं इन केस इवन ही ले लेता हूं, इवन नंबर लिया और इवन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 2 2 4, और इसमें 1 प्लस करूं तो फिर अगेन क्या बनेगा, ये ऑड। तो हमेशा अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है और एवरी ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ, दिस इज 2q + 1। इस केस में क्या था, अगर इवन पूछा है तो इवन केस में क्या होगा, दैट इज 2m, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2। अगर उस केस में अगर इवन ऑड पूछेगा, दैट इज 2q + 1। दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, इसलिए दोनों को एक साथ हमने किया। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास इवन पूछता है तो इवन में क्या होगा, दैट इज 2m,
अगर ऑड पूछता है तो क्या होगा, दैट इज 2q वाला सेकेंड फॉर्म 2q प्लस 1। अगर इसी को मुझे ऑड बनाना है तो 2q प्लस 1 2m प्लस 1 सॉरी, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग ऑड में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, कोई भी नंबर हो अगर तो उसमें अगर हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन हमारे पास एक नंबर है और कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई 8। ये क्या 8 से डिविजिबल है। इफ एन क्या हो तो ये 8 से डिविजिबल हो जाए। बेसिकली एन क्या हो, एन एक इंटीजर तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंटीजर में तो कुछ भी आ सकता है कि इंटीजर होगा। अगर मेरे पास एक इंटीजर, दूसरा क्या नेचुरल नंबर है, तो ये भी बेसिकली क्या होगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर भी नेचुरल नंबर होते हैं। और ऑड और इवन, ये दो केसेस हैं जिसमें हम लोग बात ज्यादा करेंगे। या तो ये एन ऑड हो सकता है या तो एन इवन हो सकता है। अगर जनरली में एन को इवन लेके चलो, देखिए समझने की बात है, अगर आप इसको समझ गए तो ये क्वेश्चंस आपके तुरंत हो जाएंगे, इमीडिएट आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ आया तो। जनरली अगर समझ आता है तो आप डायरेक्टली वैसे इसका आंसर लगा सकते हैं ऑड, क्योंकि इसका ऑप्शन ऑड है। कैसे ऑड है, कैसे ऑड नंबर मैंने बोला, इसको बात समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन ले लें। अगर एन को मैं एक कोई भी नंबर ले लेता हूँ, सपोज करिए मैं इवन नंबर ले लेता हूँ, पहले इवन ले लिया। अगर एन को इवन ले ले दैट इज एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1, सो दिस इज व्हाट इज 3। तो 3 8 से डिविजिबल है, नो। अगर इसी केस में मैं एन को 3 ले लूं, क्या ले लूं, ऑड ले लेता हूं। क्या ले लूं, इसको मैंने इवन लिया, अगर मैं ऑड लेता हूं तो ऑड क्या आ जाएगा, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 8, और 8 आपका डिविजिबल है। देखिए हमने जब ऑड नंबर लिया तो ये डिविजिबिलिटी आ गई। अगर इन केस में मान लीजिए एन इक्वल टू 5 ले लूं, तो 5 लूंगा तो कितना आएगा 25 माइनस 1, दिस इज 24, दिस इज डिविजिबल बाई 8, ये भी है। अगर मैं एन की वैल्यू, कोई भी एन की वैल्यू अगर मैं ऑड नंबर लेता हूं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। दैट मीन्स एन इज ऑड इंटीजर, एन एक ऑड इंटीजर होगा। तो क्या होगा आपका एन माइनस 1 8 से डिविजिबल बाई 8 होगा, डिविजिबल बाई 8। अगर मैं n की जगह 1 ले लूं, अब सपोज करिए 1 एक और लेके देख सकते हैं, तो 1 एंड दैट इज 1 माइनस 1, दिस इज 0, 0 इज डिविजिबल बाई 8, यस 8 से डिविजिबल है। तो कैसे डिविजिबल है, अगर आपको याद रहेगा आपकी डिविजिबिलिटी कैसे निकालनी है। अगर मान लीजिए इन केस इसमें नंबर कोई चेंज हो जाए, 8 की जगह और कोई नंबर आ जाए, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, आप वैल्यू पुट करके यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एमसीक्यू करना कैसे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, ओके, ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, याद रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। हमारे पास ये इसका जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा है। किसका एक्सप्रेशन ऐसा है, 65 और 117 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना आपको आता है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, एचसीएफ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये जाएगा एचसीएफ, इसको अगर हम ब्रेक करें तो कितना लिख सकते हैं 13 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 30, ये इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर होगा। अब अगर इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें 3, इसमें भी 3, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ कितना आ गया 3, तो एचसीएफ हमने कितना निकाल दिया 3। अब जो ये 3 है ये किसके इक्वल है, इसको फॉर्म कैसे डिफाइन किया गया है, ऐसे। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3m इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे दैट इज 117, ये प्लस का हो जाएगा 117 प्लस 30, तो दिस इज 65, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 0 2 3 1, ये आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 360 डिवाइड बाई 65, कैंसिल आउट, कितना बचा, एंड दिस इज 2, दिस इज m की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ऑप्शन इज 2, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी आपकी 2, करेक्ट।
चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास द लार्जर नंबर इज विच इज डिविजिबल बाई 70 एंड 125 इज लीव द रिमाइंडर इज 5 एंड 8। हमारे पास एक नंबर है 70, और दूसरा नंबर है 125। 70 और 125 एंड रीड द रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। और ऐसा कौन सा नंबर हो? इस केस में क्या करेंगे? बेसिक सी बात, सबसे पहले जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको आप माइनस कर दो। कितना आएगा? दैट इज 5, दिस इज 65। और इस केस में अगर हम माइनस करें, दिस इज 125। कितना रिमाइंडर बच रहा है? दैट इज 8। अगर इसमें हम कोई भी नंबर हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपको समझ आएगा तो आप विद इन सेकेंड लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहां से अगर देखिए माइनस किया, तो अब ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपको? 8 माइनस कर दीजिए इसमें। सो दिस वन इज 117, करेक्ट। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकाल देंगे, इन दोनों का एचसीएफ। और इन दोनों का एचसीएफ अभी मैंने आपको बताया क्या होगा इसका एचसीएफ? 30, कह रहा है ना। लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना, दैट इज दिस वन which is leave the remainder is 5 and 8, करेक्ट। 5 and 8 अगर इस पे आप चेक करना चाहो तो उसको डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी रिमाइंडर की बात करें, लीव द रिमाइंडर 7 and 8, दैट मीन्स पहले आप उसको माइनस कर दीजिए जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जो बचेगा उसका आप एचसीएफ निकाल देंगे, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस। p हमारे पास क्या है? p और q कुछ इस तरह से आपके एक्सप्रेस हैं और इनको हमें सॉल्व करना है कि p और q किस तरह से एक्सप्रेस है। तो p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल टू क्या है? दिस इज a q b, ये दिया है। अब कह रहा है प्राइम नंबर्स आर एलसीएम। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो बेसिकली हम दोनों की बात कर लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, दोनों की देख लेंगे क्या आएगा। अब इसमें एलसीएम एलसीएम में ध्यान रखिएगा, एलसीएम निकालना क्या है? एलसीएम का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है? मैक्सिमम पावर। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? देखिए अब बात करें ए, तो ए की मैक्सिमम पावर क्या है? ए की मैक्सिमम पावर क्या है? ये, दैट मीन्स 3। इसमें 1 है, इसमें 3, तो ए की मैक्सिमम पावर इज 3। और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? बी की मैक्सिमम पावर इज 2, सॉरी 2। तो ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर एलसीएम लेना है तो याद रखिएगा इसमें क्या लेना है? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पावर, या बेसिकली मैक्सिमम पावर, करेक्ट। और इसमें क्या लेना है? सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर का मतलब क्या है? अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन सा? ए, दैट इज ए। और इसमें सबसे छोटा कौन सा? बी का कौन सा छोटा है? दैट मीन्स बी। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? दिस वन। ये हमने बेसिकली एचसीएफ पूछा है तो हम उसको, जब से छोटी पावर होगा तो ये हो गया आपका एचसीएफ, और सबसे बड़ी पावर होगी तो क्या होगा आपका? एलसीएम, करेक्ट। मेरी बात सीधा निकाल सकते हैं अगर आपको पता है। विद इन सेकेंड देखा आपने, डायरेक्टली क्या देखा कि बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या मैक्सिमम पावर ये, पावर बी स्क्वायर ये रहा, इसका मैक्सिमम पावर ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद इन सेकेंड, करेक्ट। ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज व्हाट? हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है, और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। दो नंबर है हमारे पास इरेशनल। जब रैशनल और इरेशनल नहीं है, जैसे सपोज करो अगर अपने रैशनल ले लिया 2, दैट इज 2/1 लिख सकते हैं, और ये क्या है हमारे पास? √3। तो √3 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज हमें क्या देगा? ये कोई भी नंबर ले लो आप, इसमें ले लो या आपने ऐसा कोई नंबर ले लिया, अगर ये हमने लिया तो हमें से क्या देगा? हमेशा क्या देगा? ये ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर।
ऑलवेज गिव्स इरेशनल, ये क्या देगा, ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर, ये हमेशा क्या देगा आपको, इरेशनल नंबर ही देगा। करेक्ट, करेक्ट ही ठीक है, हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। कभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिए, हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। करेक्ट, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। करेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस इज -3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, दिस इज k-1, दिस इज x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 एंड ये हमारे पास गिवन है, और इसका एक जीरो हमारे पास गिवन है, दैट इज x इक्वल टू -3। x इक्वल टू अगर -3 गिवन है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम इसका जीरोस पूरे निकाल लें और x इक्वल टू आपका -3 गिवन है। करेक्ट, x इक्वल टू -3 गिवन है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करें, यहाँ पुट कर दीजिए k की वैल्यू। k की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से बेसिकली क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड दिस इज प्लस इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो k-1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 9 माइनस सॉरी प्लस का, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का k, दिस इज 3k और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1, दिस इज 0, सो दिस वन इज कैंसिल आउट, सॉरी माइनस हो जाएगा, दिस इज 6k और ये क्या हो जाएगा आपका, एंड दिस इज 8, सॉरी 8 माइनस का 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दिस इज 8/6, दिस इज व्हाट इज 4/3, 4/3, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इज 4/3। तो इस तरह से इसके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज ए इक्वल टू 4/3, करेक्ट, ये ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन दी है और कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज दिस, किसके ये आपके जीरोस हैं, ये पूछा। तो हम इसका क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा जीरोस दिए हैं, तो अल्फा कितना है रख दीजिए, अल्फा कितना है हमारे पास -3 और ये कितना है आपका 4। आप किसी को भी कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज -3 और प्लस का 4। करेक्ट, पुट करिए, रखिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस का दैट इज प्लस का 1, तो दैट इज एक्स, और ये कितना होगा माइनस का 12। सो दिस वन इज करेक्ट एंड विच वन इज करेक्ट। सो अब देखिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहला देखिए इसमें है क्या, नहीं है, दूसरा नहीं है। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से क्या कर दूं डिवाइड, तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा दिस वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 और ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा सा फेर बदल बड़ा चेंजेस किया, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। देखिए दिख रहा है, हमने 2 से क्या करा डिवाइड कर दिया, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपल सी बात क्या है, इसको हम कैसे करें, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन प्लस बी। अब हमारे पास 2 जीरोस दिए हैं, तो हम लोग एक को उठा लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू क्या है 2 भी दिया है -3 भी दिया है। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ अगर हम 2 पुट कर दें तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम 2 पुट कर दें तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने जीरोस पुट करा है तो इसमें क्या होना चाहिए 0। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर दिए। दिस इज 4 + 2a + 2 + b इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको,
इस केस में या तो एक तरीका क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करो, a प्लस बी निकाल लो, फिर सॉल्व कर दो, या तो क्या करो फटाफट से इसमें जीरोस पुट करना स्टार्ट करो। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं लास्ट से, डी से। तो डी ऑप्शन अगर हम देखें, जी डी में क्या है, ये वाला ऑप्शन। अगर ए की वैल्यू इसमें हम लोग जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, तो पुट कर दो जीरो, और इसमें पुट करें टू, और इसकी वैल्यू कितनी है, -6। तो अगर ये जीरो आ गया सॉल्व करने पर तो ऑप्शन ये ठीक होगा, नहीं अदरवाइज दूसरा चेक करना पड़ेगा। दिस इज 4 एंड दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 6, तो ये जाएगा आपका 4 2 6 -6, तो कैंसिल, दिस इज 0। इसका मतलब क्या है, हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये हमने क्या करा, एक जीरोज लिया, क्या लिया, एक जीरो लिया, और इसमें क्या करा, इसकी वैल्यू पुट करा हमने इसमें, और देखा ये इक्वेशन बनी। जब ये इक्वेशन बनी तो अब बेसिकली हमने क्या करा, यहां से ऑप्शन से उठा के इसमें वैल्यू पुट करी। ये केवल एमसीक्यू में हो सकता है, केवल एमसीक्यू में। तो क्या करा, ऑप्शन से उठा के इसमें पुट कर दिया, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई फटाफट से तो हमने कर दिया निकाल। अदरवाइज आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे करके इक्वेशन बनेगी, और फिर इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिंपल तरीका है, विद इन सेकेंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है ये बात, ठीक है, बात समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग द जीरोज इज -2 and 5। हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है, कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए जब भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेगा हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इनफिनाइट होते हैं, दैट मींस मोर देन 3, मोर देन 3, मोर देन 3। कैसे मोर देन 3, अब जनरली हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, दैट मीन्स दिस इज अल्फा बीटा, ये इक्वेशन बनती है। अब अगर आप देखो इसमें पुट करो तो इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये दी, ये दिस अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा दिया और ये क्या दिया, बीटा। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 - 5, 2 + 5, और दिस इज -2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज x², अगर इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 3, तो दिस इज -3x, यहाँ x होगा, और ये हो जाएगा आपका 10। तो जनरली अब हमारे पास देखो तो आप इसमें ये जो पॉलिनोमियल कह रहा है, कितने पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो एक तो और बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में ही 3 से करेंगे तो ये होगा 9, ये हो जाएगा 30। 4 से कर दो आप, इसमें 4 से कर दो, तो आप ऐसे कितने भी कर सकते हो, दैट इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा बनेंगे। अगर ऑप्शन इन्फिनाइट होता तो इन्फिनाइट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। करेक्ट, ये वर्ड डन है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस वन, सो आर बोथ आर पॉजिटिव। अगर हमारे पास इसके जीरोस निकालने, डायरेक्ट हमें बोल रहा है कि इसके पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, इसने डायरेक्ट ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि क्या होंगे जीरोस, क्या है, बोथ पॉजिटिव या निगेटिव। जनरली देखो आप पहले समझो इसमें ध्यान से, दैट इज x² + 99x + 127। अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। आप देखो अगर दोनों प्लस है, दोनों क्या है, प्लस, तो हमेशा दोनों के दोनों अगर प्लस आ रहे हैं तो जब भी आप दोनों के प्लस आएंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों के जीरोस क्या होंगे, निगेटिव। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, दोनों के निगेटिव क्या होंगे, 0, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट कैसे होंगे, देखिए कैसे, सपोज करिए मैं एक सिंपल से इक्वेशन ले लेता हूँ, ये इक्वेशन ले लिया मैंने, ठीक है, समझाने के लिए। अब दोनों पॉजिटिव, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3x, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x + 6। अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो आएगा 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा आपका 3। तो अब देखो x + 2 और x + 3, अब ये दोनों आए तो x की वैल्यू क्या है, -2, और x की वैल्यू -3, तो दोनों कैसे आ रहे हैं, निगेटिव। दोनों कैसे आ रहे हैं, निगेटिव। ध्यान रखिएगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, दोनों पॉजिटिव हैं तो इस केस में आएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली इस केस को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर ये ऐसे डाल दूं, सपोज ये माइनस कर दूं, तो माइनस के केस में क्या हो जाएगा, दिस इज x² माइनस का 3x और माइनस का 2x + 6, तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो x - 3
तो ये हो जाएगा 2, तो x -3। तो अगर इस केस में देखिए आप ध्यान से, तो ये प्लस करके ये आना चाहिए और इनटू करने पर ये आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा x -2। अब देखो इस केस में दोनों कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। इस केस में कैसे आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे, करेक्ट। इस केस में कैसे आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब अगर मान लीजिए इसी तरह अगर हमारे पास एक पॉजिटिव ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो बेसिकली अगर मैं इसमें एक इक्वेशन ले लूँ कुछ ऐसी, सपोज करिए ये ऐसे, या मैं दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ थोड़ी, दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव लूंगा तो क्या होगा, माइनस करने में कितना आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 5x -4x, 5x -4x। तो अब इसमें देखिए x कॉमन, तो x -5, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा और ये आएगा 4x, सॉरी यहाँ माइनस, तो प्लस लेंगे क्योंकि माइनस करने पे आना चाहिए, तो प्लस यहाँ होगा, दिस इज 5। तो अब यहाँ देखो x -5 और x +4, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा, क्योंकि इसको उधर ले जाओगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो निगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उस केस में क्या होगा, अगर इसी को ले लें, पहला वाला पॉजिटिव और फिर ये वाला निगेटिव, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस का 4x और माइनस का 20। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x कॉमन, तो x +5 और 4 कॉमन ले लेंगे तो x +5। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा दिस वन, सॉरी यहाँ 0 नहीं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास सिंबल दिए हैं तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाड्रेटिक में दोनों पॉजिटिव हैं तो हमेशा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव है एक नहीं, दोनों नेगेटिव है सॉरी, तो यहाँ से दोनों क्या आएंगे आपके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएंगे। इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा अगर डायरेक्ट आता है, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस इज आर इक्वल, zeros are the quadratic polynomial are equal, then what। अगर हमारे पास इक्वल है जीरो इसके, बेसिकली इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसकी कंडीशन होती है ये होगी। अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर ये जीरो का पॉलिनोमियल इक्वल है तो बहुत बेसिक सी बात कि अगर यहां पर ये साइन जीरो कब होगा, जब ये दोनों साइन क्या हो, सेम हो। अगर या तो दोनों प्लस हो, अगर या तो दोनों माइनस हो, करेक्ट। अगर इन केस जीरो तभी हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस है। अगर इन केस, वैसे तो दोनों क्या होंगे, या तो सेम साइन होगा दोनों का, या तो ए और सी का सेम साइन क्या होगा, सेम, दैट इज ऑप्शन इज सी करेक्ट। अगर इन केस प्लस माइनस हो जाए, इन केस प्लस, अगर प्लस माइनस हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, b² माइनस, और अगर एक प्लस एक माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल की कंडीशन रहेगी ही नहीं। ये क्योंकि प्लस हो गया, प्लस होकर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि प्लस होकर कोई भी नंबर करोगे तो जीरो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आएगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं। इसलिए इस केस में हमेशा क्या होगा, दोनों के साइन क्या होंगे, सेम। क्योंकि माइनस माइनस भी होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, दैट इज ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ए एंड सी हैव द सेम साइन। ये ठीक है, ये ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस हैव इन द नेगेटिव एंड अदर, नेगेटिव होगा अदर का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। अब देखिए अगर एक अल्फा है तो बेसिकली हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो बेसिकली a अपॉन में, दैट इज a, यहाँ पर क्या है b, तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास b माइनस का b अपॉन में a, ये जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन ऐसा हमारे पास गिवन कैसा है, ऐसा, अगर हमारे पास ऐसा गिवन है, अगर ऐसा गिवन है
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस की ए और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। तो ए अगर 0 हो गया तो ये आपका लीनियर फॉर्म तो नहीं रह गया, ये लीनियर फॉर्म नहीं रहेगा। अब देखिए कौन सा सही होगा, दैट इज नो लीनियर टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये तो नहीं होगा। और नो लीनियर टर्म्स इज द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये पॉसिबल है, करेक्ट, ये पॉसिबल है। अब नेगेटिव की बात तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा अगर देख लेते हैं पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालें तो अल्फा माइनस इंटू बीटा ये निकालें तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंड दिस इज बी सॉरी सी अपॉन में, तो दिस इज सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अब इस केस में देखो आप करो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का आएगा एंड दिस इज बी। तो बी कैसा आया हमारे पास, नेगेटिव, बी कैसा आया नेगेटिव, और ए कैसा है 0, खत्म। इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज हैज नो लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म देखिए ये कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है, और ये कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है। अब अल्फा की आप 2 अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए, तो हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सॉरी ए इज करेक्ट, सॉरी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होगा और नो लीनियर टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करे, कितनी बार, 2 बार। अगर 2 बार टच कर रहा है, देखिए इसमें तो टच नहीं कर रहा, अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास तो जीरोस हमारे 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखो इसमें तो टच कर रहा है, इसमें भी टच कर रहा है, इसमें बेसिकली टच नहीं कर रहा, दैट मीन 0 2 से कम है, इसमें भी 2 1 है इसमें। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें 3 बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसमें जीरोस कितने हो गए 3। अगर 3 जीरोस कैसे हो सकते हैं, बात तो हम क्वाड्रेटिक ही कर रहे हैं। अगर ये 3 बार टच कर रहा है, देखिए 3 बार टच किया, तो इसके कितने जीरोस हो गए 3, और 3 जीरोस हो गए तो बात खत्म, दैट इज ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। उसने बोला कि नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है। ये अगर ग्राफ को 3 बार टच कर रहा है, 1 2 3, अगर 3 बार टच कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, दैट इज क्यूबिक। कैसा होगा ये, क्यूबिक। तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब ये आपका 3rd चैप्टर का है न्यूमेरिकल एमसीक्यू। क्या कह रहा है कि हमारे पास द ग्राफिकली पेयर ऑफ दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर 2 लीनियर लाइन विच इज आर। अब जनरली हमारे पास कह रहा है कि 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास, याद रखिएगा, लीनियर पेयर के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होता है उसकी 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, दिस इज a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसमें सोल्यूशन कैसा मिलता है, 1 सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। अगर दूसरी बात करें, दूसरा क्या होता है आपके पास, दूसरा होता है आपका कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट में क्या होता है बेसिकली, इस केस में क्या होगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और दिस इज c1 अपॉन c2। ठीक है, हमारे पास बोला कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट होगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास ये जो पॉइंट दिया है, ये इस केस में तीनों के तीनों क्या होगा, इस केस में होता क्या है, इस केस में ऐसा होता है, इस वाले केस में इंटरसेक्शन, इसमें कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक, इस केस में क्या होता है, एक होता है हमारे पास पैरेलल वाला, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल के केस में क्या होगा, सॉरी ये आपका कॉन्साइड है, दैट मीन्स एक के ऊपर एक ऐसे होगी लाइन ऐसे। और ये वाला केस क्या है, पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 दिस इज b1 अपॉन b2 एंड डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारे पास होती है। ये कॉन्साइड हो गया आपका, ये पैरेलल हो गया और ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ये 3 कंडीशन आपके पास होती है, इसी कंडीशन पे हमें चेकआउट करना है।
अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरे वाले की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से अगर हम इसकी बात करें तो निकाल दो सारे वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका दिस वन। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस इज a1 अपॉन a2, दिस इज 2/3, कट करेंगे कितना आएगा? 3। फिर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, दिस वन कंपेयर करो, दिस अपॉन दिस, दिस इज 3 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज 3, c1 अपॉन c2, दिस इज 10/, तो ये तो सेम ही रहने वाला। अब देखो आप यहाँ से, तो बेसिकली कंडीशन क्या फॉलो कर गए? कंडीशन फॉलो कर गए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है? दैट इज पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल। तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो 3 3, और ये तो मैच नहीं करना, तो दैट इज पैरेलल, करेक्ट बात। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लेयर इज दिस हैव इस यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन, करेक्ट। तो इसकी बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। 3 तरह की कंडीशन कौन कौन सी? a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज इंटरसेक्शन, वन सोल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका ये कौन सा? इंटरसेक्शन, याद रखिएगा, दिस इज इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट। दूसरा होता है आपका कॉन्सिडेंट। इस केस में क्या होता है? एक के ऊपर एक ऐसे, दिस इज a1 अपॉन a2, दिस इज b1 अपॉन b2, दिस इज c1 अपॉन c2। ये सेम होगा। इसके सोल्यूशन क्या होंगे? इन्फिनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी? दैट इज पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डिड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिचुएशन होती है। अब हमें क्या करना है? चेकआउट करना है कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो बेसिकली आप इसमें लगा दो। अब देखो इसमें सॉल्व कर दो, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो बेसिकली क्या होगा? दिस इज a1 अपॉन a2, कितना होगा? दिस इज x की देखिए यहाँ से a1, ये रहा a, दिस इज 1, और ये रहा आपका a2, दिस इज -3, तो ये आ गया पहला। फिर b1 अपॉन b2 कितना? दिस इज 2 एंड दिस इज -6, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3। फिर c1 अपॉन c1 कितना? ये रहा और ये रहा, c1 c2, दिस इज 5 1। कौन सी कंडीशन आपकी? दोनों ये इक्वल है, तो a1 अपॉन a2 डिड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं, तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो गई? दैट मीन्स दिस इज पैरेलल, और पैरेलल में क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, करेक्ट। ये सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज व्हाट? दैट इज डी इज करेक्ट, इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। दैट इज नो सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कह रहा है, इफ द पैरेलल कंडीशन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें आपको सोल्यूशन मिले। तो कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। इसकी कंडीशन क्या होती है? कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? गिव सॉल्यूशन, गिव्स सॉल्यूशन। गिव सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है? सिर्फ 2 सिचुएशन। कौन कौन सी?
एक तो आपका मिलेगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट लाइन, और दूसरा कॉन्सिडेंट। दो में मिलता है, दैट मीन्स जब लाइन क्या हो इंटरसेक्ट करे या तो आपकी पैरेलल हो, उसी में मिले। अगर इनमें से कोई भी इसकी एक कंडीशन फॉलो कर गए तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर वो कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलेंगे, अब कह रहा है कि कंसिस्टेंट, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन हैव टू विल बी, देखो अब इसमें क्या है, पैरेलल तो हो नहीं सकता, इसमें इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिलता। दूसरी चीज ऑलवेज कंसिस्टेंट या इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, देखिए दोनों में इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, ये बेसिकली हमारे पास क्लियर है, दैट मीन्स सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसकी बात करें ऑलवेज कॉन्सिडेंट, ये ऐसा नहीं है, इसमें भी सोल्यूशन इस ये भी होता है और ये भी होता है, केवल इसकी बात नहीं कर सकते और केवल इसकी बात भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स दोनों ही होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया दोनों ही होते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट ये बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सोल्यूशन याद रखिएगा, कैसे करना है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अब कह रहा है कि इसकी सोल्यूशन, नो वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफिनाइट एंड नो सोल्यूशन। अब ग्राफ बनाओ, अब जरा ऐसा होता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब अगर x की इसकी बात करें तो y किधर जाएगा, y ये रहा, y तो x इक्वल टू 0, y क्या होता है x, y जो y इक्वल टू 0 दिया तो ये लाइन ये होगी। अब बोला y इक्वल टू -7, मान लीजिए यहाँ कहीं जा रहा है -7, ये है y इक्वल टू, ये है y इक्वल टू -7 और ये क्या है y इक्वल टू 0। क्या ये लाइन कभी मिलेंगी, ये लाइन क्या है, बेसिकली पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो सोल्यूशन क्या होगा, नो 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 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन इज व्हाट, दैट इज डी इज करेक्ट। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, दैट इज इनकंसिस्टेंट। करेक्ट, करेक्ट ही बात। नेक्स्ट बात, अब इसको देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि द पेयर ऑफ x एंड y, x कितना दी, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b, ये दिया है, x is equal to a और y is equal to b is graphically represent a line which are parallel। अब देखो जनरली ग्राफ से ही पता चलेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब जनरली x is equal to a, कहीं पे भी मान लो x equal to a कैसी होगी, ऐसी लाइन होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x is equal to a। दूसरी क्या बोले, y is equal to b, y is equal to b कुछ ऐसी होगी, दिस इज y is equal to b। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, a b, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y, बेसिकली x और y के फॉर्म में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। ऑप्शन देखो, पैरेलल होगा, नो पैरेलल बिल्कुल नहीं। तो क्या बचा मेरे पास, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, ये भी नहीं हो सकता, दैट इज ए एंड बी इज करेक्ट। इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ए बी, ए बी भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन कहीं पर भी ऊपर हो मिलेगी, करेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट, इंटरसेक्टिंग ए एंड बी। नेक्स्ट, ये बात डन है, डन है ये बात। चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दी हुई है और कह रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसी है और इसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। रख दो फटाफट से वैल्यू, दिस इज 3, यहाँ से 3 6, फिर इससे b रखो, ये b कितना है, b कितना है -1 और ये कितना है आपका k। बाकी की हमें जरूरत है नहीं, बाकी का हमें देखना नहीं, यहीं से हमारे k की वैल्यू निकल आएगी, दिस इज कैंसिल आउट 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -2, k की वैल्यू -2, करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बाकी का अरेंजमेंट हमें करना नहीं, दैट इज ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, दैट इज k इज इक्वल टू 2 -2, सॉरी, k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -2 आएगी, -2 है कि +2, ओ सॉरी, यहाँ पर y b1 ये है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, सो ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज प्लस, सॉरी दिस इज k इज +2, करेक्ट कर लेंगे, दैट इज 2 इज करेक्ट आंसर।
दैट इज क्यों ऐसा, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी क्या है, माइनस का, तो माइनस माइनस दिस बोथ आर माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज +2, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट डी, दिस इज सी इज करेक्ट, ओके, प्लस का 2। नेक्स्ट वन इज, कह रहा है इफ द लाइन इज गिवन इज 3x दिस एंड दिस एंड दिस यार पैरेलल, इसने बोला पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी, पैरेलल है। अब देखो ये लाइन है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, ये दिया हुआ। अब पैरेलल कंडीशन क्या होती है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सीधे निकालो, स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू इतना टाइम खराब करना है, ये कंडीशन होती है। तो हमें इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये वाला पार्ट तो कोई काम का नहीं, ये वाला पार्ट काम का। देखिए 3/2 इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 2k/5, 2k/5 करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों प्लस के, ठीक है, क्रॉस करेंगे, दिस इज 15, ये नीचे आ जाएगा, दिस इज 4, तो ऑप्शन इज 15/4, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद इन सेकेंड, एमसीक्यू में समय कम खराब हो, बस समझना है, समझ जैसे बनेगी ये एमसीक्यू तुरंत हो जाएंगे, करेक्ट करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है और ऐसा ये दिया है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये दिया है और प्लस का 2। अब देखो ध्यान से, आप कह रहा है कि सेकंड इक्वेशन इज डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली डिपेंडेंट। देखो आप ध्यान से देखो, पहली चीज यहाँ पे देखो 10 है, हर जगह 10 है, इसका मतलब क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तभी देखिए सब जगह 10 आ रहा है। डिपेंडेंट मतलब क्या है कि इसी का फॉर्म, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 14 और ये कितना होगा, दिस इज 4। अब जरा चेकआउट करो कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्या पहला ठीक है, 10x नहीं, ये गलत। दूसरा देखिए -10, यहाँ 14, ये भी गलत। अब देखिए यहाँ -10 और ये 14, ये 4, ये भी गलत। तो बचा कौन सा मेरे पास, नहीं ये वाला आपका -10 और ये क्योंकि इधर का है और ये आएगा इधर, तो आ जाएगा प्लस का, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो अब देखिए ये वाला, अब इसको अगर मैं क्या करूं, इन सबको उधर ले जाऊं और इसको बेसिकली मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें कुछ ऐसे, इसमें अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का था तो -10 और ये हो जाएगा आपका माइनस का और ये वाला माइनस का, तो ठीक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ये वाला, डी वाला इज करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें अरेंजमेंट देखना है कि कैसे करा, कि इसको अरेंजमेंट कैसे किया। तो बेसिकली माइनस से दोनों तरफ क्या करा, मल्टीप्लाई किया, या बेसिकली यहाँ से आप माइनस, इस वाले से माइनस कॉमन ले लो और तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हमने क्या करा माइनस का। तो ये बेसिकली याद रखना है, क्वेश्चन आसान है, कैसे निकालना है इसका, तो दैट मीन्स इसमें पहले आपको इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 10 है तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 10 10 तो ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जनरली ये ऑप्शन आप देखो तो इसमें हमने अगर माइनस कॉमन ले लें, इस ऑप्शन में माइनस क्या कर दें, कॉमन ले लें, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x और ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा आपका प्लस का। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये कुछ पहले वाला ऐसे लिखा था, इसी की तरह लिखा है इसी की तरह, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर इज अ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, लीनियर पेयर इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन इज 2 and 3, 2 और 3 का सॉल्यूशन है, हमें चेकआउट करना है कौन सा सॉल्यूशन इसमें होगा। तो बेसिकली 2 और 3 की वैल्यू दी है, पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा। अगर हम पहले वाले की बात करें, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले में अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x + y = -2। बेसिकली आपकी स्पीड से इसमें पुट करना पड़ेगा, मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। दिस इज 2 और ये हो जाएगा -3, तो आपका -1। ये इक्वेशन तो ठीक है पहले वाले के हिसाब से। अब दूसरा वाला देखो, जैसे दूसरा वाला क्या है, 2x - 3, दिस इज -5, पुट करेंगे तो आएगा आपका 2 2 = 4 और ये कितना हो जाएगा आपका
पुट करें 3 इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है तो दैट इज 9, और ये कितना आएगा आपका, दिस इज 13, सो दिस वन इज रॉन्ग, गलत हो गया क्योंकि ये इसके इक्वल में क्या है -5, और यहाँ पर -5 इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। करेक्ट मेरी बात, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरा देखिए, दूसरा चेक करते हैं, चलिए नीचे वाला चेक करिए क्योंकि चेक तो सारे करने पड़ेंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 3, दिस इज 1, पहला वाला करेक्ट। दूसरा देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो इसको रखिए तो हो जाएगा 3 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 3 2 6, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 3 2 6, ये भी 0, ये सॉरी 6, ये हो गया सेट करेक्ट, ये दोनों सही है, दैट इज ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हमें ऑप्शंस में पुट करना है तो पहले ए लो, अगर ए नहीं सही हो रहा तो बी सी डी में से पहले सी लो, फिर लास्ट पे डी स्टार्ट से करें जल्दी क्लियर हो जाता है, डी बी में करेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमने इसमें 0 पुट किया, सॉरी ये पुट किया, तो ये देखिए आपका 1 आ रहा है, इसमें पुट किया तो इसमें भी क्या आ रहा है आपका, और सिट माइनस का है यहाँ, माई मिस्टेक, सो दिस वन इज माइनस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, तो यहाँ से आएगा 1, सो ये 4 आएगा और ये आएगा प्लस का 3, सो दिस इज 7, दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट होगा, सॉरी सी भी इनकरेक्ट, क्योंकि देखिए माई मिस्टेक, यहाँ पर 2x है और ये क्या है 2x और माइनस वाई, तो ये क्या होगा आप रखोगे यहाँ, तो ये माइनस का है और y भी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 7, और यहाँ पुट करोगे तो 2x 3x में, तो ये तो सही हो रहा है बट ये वाला गलत हो रहा है, गलत, ये भी गलत। चलो बी चेक कर लेते हैं, बी देखिए, बी में चेक करेंगे, दिस इज व्हाट इज 3, और अब हम ये वाला इक्वेशन चेक कर रहे हैं, तो हो गया 3, और इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो आपका आएगा 15, 3 5 से 15, दिस इज 11, करेक्ट, 11 आना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 2 2 यहाँ 2 है, 2 और ये आएगा आपका 2, दिस इज 2 2 2 4, और माइनस का 50, तो सॉरी माइनस 11, तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 11, ये भी माइनस का 11, पहला पार्ट ठीक है। दूसरा पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या होगा, दिस इज 4 इंटू 2 सॉरी प्लस ही, तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एंड दिस इज 8, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दिस इज व्हाट -22, और इसके इक्वल भी कितना आ रहा है -22, तो ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, करेक्ट। देख सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हैं, 2 क्या आएगा 2, इधर आएगा आपका 3, 15 माइनस 11, ठीक है, ये 4, यहाँ पुट किया 2, तो 2 आ गया, 2 2 4, और ये -3 और 30, दैट इज 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, करेक्ट। वैल्यू थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं पुट करें, जैसे मैंने पुट कर दी, तो आराम से देखें कहाँ पर कौन सा माइनस प्लस है, तो बेसिस ध्यान रख के करें, इस तरह कुछ समय कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, कैलकुलेशन ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन हैज द 2 एज अ रूट। अब 2 रूट है इसका, अगर देखिए 2 रूट है, बेसिकली क्या करें, इसमें पुट करके देखो, जिसमें पुट करके 0 आ जाए वही ऑप्शन करेक्ट। चलिए पहले वाले में देख लो, पहले वाले में पुट करो, स्टार्ट करते हैं इधर से, चलो इसमें पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का और 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, तो दिस इज 12, दिस इज 12 माइनस 2, तो 12 ये कट गया, ये बच गया, 0 नहीं आ रहा, गलत। अब आ जाओ ए पे, ए को देखो तो इसमें रखो, पुट करो, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना आएगा आपका, दिस इज -4 प्लस 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है। सी देखो, सी में पुट करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू 2 प्लस 6, सो दिस इज 8 एंड दिस इज 14 और प्लस 6, तो इसका करेंगे दिस इज 14 और -14, तो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी में भी आप चाहो तो चेक कर लो, बी में क्या आएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 4, और दिस इज
6 और ये 12, ये आएगा 10, ये आएगा 12, दिस इज -2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस वन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। करेक्ट कैसे निकालना है याद रखिए, फटाफट से कैलकुलेशन करना है, विद इन 30 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का है 1/2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट दिया हुआ है, इसका रूट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको। देखिए 1/2, तो 1/2 इसका रूट है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इज x² + kx, इसका रूट है और k की वैल्यू निकालनी, तो फटाफट इसमें पुट कर दीजिए। इस वाले इक्वेशन में क्या करें, पुट कर दें, पुट कर दीजिए। तो a की इसकी वैल्यू कितनी, दिस इज 1/2 का स्क्वायर 4, दिस इज k/2 - 5/4, तो k/2 को तो इधर रखिए और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, और ये वाला उधर फेंक दीजिए तो इधर जाएगा ये, दिस इज k/2, दिस इज 4, दिस इज 5 - 1, दिस इज 4/4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 1, दिस इज k/2 इज इक्वल टू 1, दिस इज k इज इक्वल टू इज व्हाट, इज 2। ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक ही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, तो 2 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर रूट हमारे पास गिवन है। करेक्ट, ये ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करने, और भी मैं क्वेश्चंस इसके हैं जो इंपॉर्टेंट, वो भी हम करेंगे। बट एमसीक्यू बहुत सारे, क्योंकि एमसीक्यू करने का फायदा क्या है, अगर 20 एमसीक्यू सही हुए तो 20 तो करेक्ट, गलत ही नहीं होने। अगर मैथ्स में 20 तो एकदम करेक्ट, क्योंकि टिक करना है, टिक करा, सही टिक किया, सही। अगर कुछ लिखने वाले हैं, कुछ रिटन वाले, उनमें अगर आगे पीछे कुछ हुआ तो गड़बड़। करेक्ट, तो इसलिए एमसीक्यू सही होने चाहिए 20 की 20। आपका आधा पेपर तो ऐसे ही माइंड सेटअप क्लियर हो जाएगा, तो 20 के 20 आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is equation is a sum, which of following equation has the sum of its root is 3। अब किसका सम 3 है, तो फटाफट से इसमें भी निकालना पड़ेगा। देखिए चले निकालते हैं, पहले वाले को देखते हैं, इसका सम निकालें, तो इसका सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है सम, तो डायरेक्ट लिखते हैं b/c, दिस इज 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3/2। ऑप्शन गलत। इसका देखो, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसमें साइन नहीं है, यहाँ पर साइन नहीं, चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया है, तो इसका करेंगे, दिस इज 3 माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 3/1, तो ये कैंसिल, दिस इज 3, करेक्ट, ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि माइनस का होता है तो ये होगा प्लस का, और ये ऑलरेडी माइनस का, तो कैंसिल 1। अगर इसको चेक कर लो तो इसको भी करो, देखो यहाँ से कितना आएगा, दिस इज -3 और -3 तो होता ही है, दिस इज 3, तो माइनस माइनस तो कट गया, कितना आ गया 1, तो 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में 3 चाहिए, तो ये भी गलत, ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ओके, इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि के फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू वाले क्वेश्चंस पक्का आते हैं, पक्का आते हैं के की नंबर वाले क्वेश्चंस। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज इक्वल रूट। अब इसके रूट इक्वल है, इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल रूट है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज बी 4ac, तो 4ac है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। के कितना, यहाँ से बी कितना, बी की वैल्यू -k का स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू ए कितना है, दिस इज 2, और सी कितना है, सी कितना है, सी है k, तो दिस इज k स्क्वायर एंड -8k, सो k कॉमन ले लेंगे तो k -8, दिस इज 0, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 8 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 0 और 8, करेक्ट, ये ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास ये रूट दिए हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज द 0 हैज द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट हमें निकालना है, तो बेसिकली हमारे पास
तीन कंडीशन होती हैं, आपको पता है। दिस इज बी स्क्वायर 4ac। तो पहली कंडीशन आपको पता है, अगर ऐसा है या तो ऐसा है और या तो ऐसा है, तीन चीजें हो सकती हैं। अगर ये है, क्या है, ये है, तो इस केस में क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट, सॉरी टू डिस्टिंक्ट रूट। कैसे रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर ये है तो क्या होगा, रियल, रियल एंड इक्वल, इक्वल। और इस केस में क्या होगा, इस केस में नो रूट, नो रियल रूट, रियल रूट। तो अब देखो यहां से इसमें लगाओ, तो दिस इज 2x²। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं इससे, चलो रखो, रखे रखे कितना आ जाएगा, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट इज b² - 4ac। तो रखो रखो, अगर जीरो आता है क्या आएगा देखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, √5, √5 का स्क्वायर, √5 वही माइनस का इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 2, और c कितना है, c कितना है 1। तो हो जाएगा आपका ये 5 और ये हो जाएगा आपका 8। सो दिस इज माइनस का 3, दैट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, दिस वन, नो रियल रूट। तो ऑप्शन इज व्हाट, नो रियल रूट। करेक्ट है ये बात, करेक्ट है, ठीक है, देखें इसको, करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास x² प्लस इसका स्क्वायर दिया है, और कह रहा है कि हैज 4 रूट, ऐसा कुछ करके दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का x²। सो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² को इधर ले जाए तो ये इधर जाएगा, तो क्या होगा रूट में, तो x² प्लस 1, दिस इज x। सो बेसिकली तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो बेसिकली अब इसको आप बोल रहा है कि रियल रूट होंगे, 1 रियल रूट होंगे, नो। तो अब इसको आप चाहो तो चेक कर लो। तो दिस इज b² - 4ac। चेक करो इसको तो कितना हो जाएगा, दिस इज b², b की वैल्यू क्या है 1, दैट इज 1। और ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो डोंट वेरी, हमने माइनस वाला लिया है। सो दिस इज 4, और ये क्या हो जाएगा आपका, a कितना है आपका 1, और c भी कितना है 1। तो दैट इज व्हाट, 1 - 4। सो दिस इज -3, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 इज नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर इन केस आप प्लस रखोगे यहाँ पर, प्लस भी अगर रखें तो x² प्लस हो जाएगा। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, b² है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू 1 1 1, तो ये भी 1, ये भी 1। तो दिस इज 1, दिस इज अगेन 3 आएगा, दोनों केसेस में सेम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होंगे। ये बात डन है, डन है ये बात। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया आपका एपी के क्वेश्चंस आ गए, ये एपी का क्वेश्चन है ये। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते भी हैं। क्या रहा है कि डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू है -4, और एन की वैल्यू कितनी 7, और ए एन कितना है 4, ये दिया है। अब क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके हैं होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जनरली हमारे पास क्या होगा, रखिए इसमें वैल्यू। तो हमारे पास ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास। तो रख दीजिए ए एन कितना है, दैट इज 4, और ए कितना है, ए कितना है, ए तो निकालना है, और एन की वैल्यू कितनी है 7 - 1, और डी की कितनी है आपकी -4। सो दिस वन इज व्हाट, इज 4, दिस इज ए, और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे 6, दिस इज 6 इंटू 4, दैट इज -24। ये इधर आएगा तो कितना होगा 28। ऑप्शन में है क्या, दैट इज 28, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, 28 करेक्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन आया है। ये देखेंगे ये क्वेश्चन कैसा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ए की वैल्यू गिवन है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0,
और n इक्वल टू 101 ये हमारे पास गिवन है। तो ए एन हमें निकालना है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू कितना, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 3.5 और एन की वैल्यू कितनी है, एन है आपका 101 और आपका डी कितना है, दिस इज 1 और डी कितना है, डी 0। तो ये तो खत्म। तो ए एन इक्वल टू सिर्फ कितना बचेगा, दैट इज व्हाट, दिस वन इज करेक्ट। करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, 0। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ओके, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कह रहा है 11 टर्म निकालना है। इस तरह की जो सीरीज होती है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखें इसको कैसे करें, बहुत आसान होता है। दिस इज 11 टर्म निकालना है, ये दिस इज 0, दिस इज 5/2। अब जनरली आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है और ये A4। तो हमें D निकालना है, सबसे पहले 11 निकालना है। तो A11 होता क्या है, A11 होता है आपका A प्लस 10D। करेक्ट। तो अब मुझे D निकालना है। A तो मुझे पता है, A की वैल्यू तो मेरे पास दिख ही रही है। A कितना है आपका, A कितना है, A आपका है -5 और D कितना हो जाएगा, दिस इज A2 माइनस A1। यहाँ ध्यान से देखिए, वो गलतियाँ इसी में होती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो A2 अगर हमें D निकालना है तो D निकालने के लिए क्या करें, A2 कितना है, A2 देखिए ये रहा A2, दिस इज -5/2। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, साइन का विशेष ध्यान रखना है। और ये कितना हो जाएगा, -5, ये दिया है -5। सो दिस इज -5/2 और +5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 10 और 10 इधर आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 2, दिस इज -5, दिस इज 10। तो कितना बचेगा, दिस इज +5/2। ये आ गया आपका डी। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, पुट करिए भाई। तो हो जाएगा आपका ए की वैल्यू तो मेरे पास -5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है आपकी 10 10 इंटू 5/2। तो इससे कैंसिल, दिस इज 5। तो -5 प्लस 25, सो दिस वन इज व्हाट, दिस इज 20। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ठीक है बात। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हुज द फर्स्ट टर्म इज दिस। फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है, ए कितना है -2, ए कितना है -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी, -2। ये ठीक है। अब देखो बहुत आसानी सी बात, पहला टर्म तो हमारे पास यही हो जाएगा, दैट मीन्स -2। पहला टर्म तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 सब में है। दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी, क्या होता है दूसरा, पहला होता है आपका ए, पता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये होते हैं। तो ए प्लस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज -2, ये तो -2 हो गया, ये हो जाएगा -2 तो दिस इज -4। देखिए -4 किस में, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों सही है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्लियर हो जाएगा, दिस इज -2 और ये हो जाएगा -2, ये 2 है तो हमारे पास 2 तो रहेगा, माइनस का है तो दिस इज -2 और ये 4, दिस इज -6। तो -6, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो अभी अगर आपको डायरेक्ट भी देखना है, डायरेक्ट भी हम यहाँ से बस फटाफट से आप देख सकते हो कितने कितने का डिफरेंस है तो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 21 टर्म ऑफ एपी हुज द फर्स्ट टर्म इज दिस एंड दिस। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड दिस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 21 टर्म हमारे पास गिवन है, 21 टर्म हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 टर्म मतलब कि A1 इज -3 और D1 सॉरी A2, A2 इज 4। तो यहां से हमारे पास A कितना हो गया, -3, D कितना हो गया, D2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1। तो दिस इज 4 -3, सो दिस वन इज व्हाट, 4 प्लस, सो दिस इज प्लस का 3,
सो दिस वन इज 7। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, मुझे क्या निकालना है, A21। A21 होता है A+20D। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -3, और ये हो जाएगा आपका 20 इंटू डी 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 कितना है, डी आया 7। सो दिस इज 140 माइनस का 3। सो दिस वन इज व्हाट इज 137। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, करेक्ट बी ऑप्शन। ओके ओके, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5 एंड दिस वन। ये भी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, आसान क्वेश्चन। A18 माइनस A13, दिस इज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए वॉट, ए आपका A+17D, और ये क्या हो जाएगा A+12D। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A+17D, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये A से A कैंसिल, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस इज 5D, और D की वैल्यू मेरे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो दिस इज 5। सो दिस वन इज व्हाट 25। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, दिस इज 25, सी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। तो A18 माइनस A, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, A18 है, क्या दिया है, A18 माइनस A14, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, 32, ये दिया। तो अब यहाँ से रख दीजिए, A कितना है, तो A और कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलिए, ये हमें है, तो हमें बेसिकली ये गिवन है, और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, D की। तो रखिए यहाँ से, तो A प्लस, दिस इज 17D, और A प्लस प्लस, इसको ब्रैकेट लगा दो अभी आप ऐसे, A+17D, और A प्लस 14 नहीं 13D, दिस इज 32। तो A+17D माइनस A माइनस का 13D, A से A कैंसिल, इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, दिस इज 4D, दिस इज 32। सो D इज व्हाट, दिस इज 8, this is 8 B option correct, that is A is correct, A is correct। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 APs have the same common difference। दो AP, एक AP ये है, ये हो गया आपका AP फर्स्ट, और ये हो गया आपका AP सेकेंड, दो AP। अब कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1, इसका A कितना है, A कितना है, -1, एंड द अदर इज -2, तो इसका A कितना है, इसको हम लोग डैश मान लेते हैं, डैश सीरीज है ना, -8। देन डिफरेंस बिटवीन 4, हमें 4 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो A4 माइनस A4 डैश, अब इसने D दोनों का है, क्या बोला, AP हैव द सेम D क्या है, दोनों का सेम, इसमें भी D है और इसमें भी क्या है, D है। अगर सेम D है तो ये कितना हो जाएगा, A+4 का हो जाएगा 3D, और माइनस इसका डिफरेंस निकालना है, तो A'+3D, तो क्या हो जाएगा, A+3D माइनस A'-3D, 3D से 3D कैंसिल, क्या बचा, A माइनस A, तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली A कितना है, दैट इज -1, और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है आपका -1, और ये कितना है, -8, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जनरली हमारे पास जब भी ऐसा हो तो उसका जो डिफरेंस, अगर D को कॉमन बोला है, D को क्या बोला है, कॉमन, तो जो नंबर होते हैं ना, पहला और फर्स्ट नंबर, उनका डिफरेंस ही आंसर होता है, करेक्ट।
उनका डिफरेंस ही आंसर होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 7 times of 7 term is on AP is equal to 11 times of 11 term। मतलब कि कहने का मतलब बहुत सीधी सी बात कि 7 times of 7 term is equal to 7 time of 7 term of AP is equal to 11 time of 11 term, then 18 term will be 18 कितना होगा तो निकाल लेते हैं। दिस इज 7, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 11A प्लस 10D। तो सॉल्व कर देंगे इसको। दिस इज 7A प्लस 42D, दिस इज 11A प्लस 10 दिस, और निकालना क्या 18। तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो ये इधर जाएगा तो कितना 11 में से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज A, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको उठा के अब 42 में से उसको माइनस करते हैं 110 में से 42 माइनस करेंगे दिस इज 8, और यहाँ के बचेगा 0, दिस इज 6, दिस इज 68D एंड दिस इज 0। अब जनरली क्या करें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा A प्लस, तो दिस इज 1, और कितना बचा आपका 2, दिस इज 7, दिस इज 0। हमें निकालना क्या A, तो बेसिकली ये क्या है A 18 ही तो है, इसको क्या लिख सकते हो आप A 18 इंटू 4, दिस इज 0। तो A 18 कितना हो गया आपका, दिस इज 0। ऑप्शन इज D इज करेक्ट, D इज करेक्ट, D ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द लास्ट वन आज टुडेज क्लास, लास्ट क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल हमें निकालना है, सब निकालना है। वैसे 3 मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3, फिर क्या 6, 9 ऐसे होते हैं, करेक्ट। तो 3 का हमारे पास 3 का मल्टीपल हमें सम निकालना है, तो S सबसे पहले हमारे पास 3 के मल्टीपल 5 निकालने हैं, 5 मल्टीपल, तो 5 हमारे पास क्या, N की वैल्यू कितनी 5, A कितना 3, और रख दीजिए, तो सम निकालना है तो S5, दिस इज 5/2, पता है फॉर्मूला, दिस इज 2A प्लस 2A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू है 3, और यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इसके माइनस कर दीजिए, दिस इज D इज इक्वल टू अगेन 3, तो दिस इज 3, तो सॉल्व कर देंगे, दिस इज 5/2 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा 4, दिस इज 12, सो दिस वन इज व्हाट 5/2 इंटू दिस इज 18, इसको इससे काटेंगे, दिस इज 4, दिस इज 9 5 45, ओके। तो 45 इज A ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज A ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से जो आपके 4 चैप्टर के हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड वालों के लिए भी और बेसिक वालों के लिए भी, ये दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लगाइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट मीन्स AP के कुछ और बेहतरीन MCQ, और नेक्स्ट चैप्टर के आपके सर्किल के, ट्रायंगल्स के, प्रोबेबिलिटी के, जो भी आपके और बेसिकली एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि उनके भी मार्क्स आए, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको फटाफट से जो मैं वीडियो डालूंगा आपको मिल जाए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और धमाल पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय।